इन सभी रोगों की मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है जो कि आपने देखी नहीं है, पर मैं फिर भी फिर कोशिश करूँगा कि इनके लिए फिर से नई वीडियोस तैयार कर सकूँ। भाई साहब, इन रोगों में सबसे पहला रोग है जो कि धान लगाने से लेकर आखिरी में जब तक बालियाँ ना निकल जाए तब तक लगा रहता है। सबसे ही खतरनाक तना छेदक। आपको भाई साहब अपने खेत में अगर तना छेदक की फुद्दियाँ, तितलियाँ या पत्तों पे रखे हुए छोटे छोटे से अंडे, ये चीज़ें दिखाई दे रही है तो आप इसका उपचार बिल्कुल कर लें। क्योंकि भाई साहब मैंने तना छेदक पे से कईयों वीडियो बनाई है और मैंने अपनी धान के तने को चीर कर अंदर से बड़ी बड़ी इल्लियाँ भी निकाल करके दिखाई है। और उसी के साथ मैंने ये भी दिखाया है कि तना छेदक अगर धान में लग जाता है तो धान की बालियाँ भी सफ़ेद निकलती है और वो शुरू से आखिरी तक लगता है। अगर शुरू में लगेगा तो नए पत्ते ही नहीं आएगी, नए कोपल नहीं आएंगे। इससे उपाय के लिए भाई साहब आप 2 बार तो अपनी धान में खाद डालते ही हो, मतलब 40 दिन तक तो आपने अपनी धान में खाद का छिड़काव किया है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब 55 दिन तक आपकी धान में तना छेदक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप पहले खाद में लें क्लोरोपाइरीफास प्लस साइफरमेथ्रिन, दूसरी बार आप 7 से 10 दिन बाद फिर जो खाद डालेंगे आप उस खाद में अपनी धान में डालें, उसमें मिलाकर इमीडाक्लोरोपिड 17% वाला दानेदार। इसके साथ ही एक कार्टप हाइड्रोक्लोराइड भी आप मिला सकते हैं चाहें तो, अगर आपको लग रहा है मेरी धान में केंचुए वगैरह अन्य रोग भी हैं तो, है ना। उसके बाद में अगर आप चाहें तो क्लोरोपाइरीफास साइफरमेथ्रिन दानेदार भी आता है लिक्विड के अलावा, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई साहब इससे क्या होगा, 40-45 दिन तक आपकी धान कंट्रोल रहेगी। 40-45 दिन के बाद अगर आप देखो, हम तो स्प्रे नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। अगर आप अपनी धान में स्प्रे करते हैं तो आप तना पक्की से बचने के लिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 100 ml ले सकते हैं। इसके साथ आप अल्फा मेथ्रिन या डेल्टा मेथ्रिन मिला सकते हैं। 100 ml पर एकड़ का डोज है ये, 100 लीटर पानी के साथ छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहेगा। अगर भाई साहब आपने अपनी धान में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों का छिड़काव मतलब नहीं किया है, आप भूल गए, आपकी धान आपको कमज़ोर समझ में आ रही है, तो आप इसमें मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले जो भी पोषक तत्व रहते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। और आपको मैं बताऊं, यदि आपकी धान 40 से 45 दिन की हो गई है तो आप एनपी के 20-20-20 का इस्तेमाल करें। आपको आपकी धान पीली सी दिख रही है तो आप इसमें फेरस चिलीटेड वाला ले सकते हैं। वैसे तो इसको मिलाना नहीं चाहिए, पर चिलीटेड वाला फेरस जो है वो मैंने देखा है अच्छा काम कर देता है। और इसी के साथ आप जिंक चिलीटेड भी ले सकते हैं। आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपकी भाई साहब जो धान है उसका जो पीलापन है ख़त्म हो जाएगा, पत्तों में ग्रीननेस आ जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया होगी। ऐसे ही अगर आप आपकी धान में छिड़काव कर रहे हैं, अब रोग तो हम वो छोड़ ही दिया, छिड़काव पे ही आ गए। आप आपकी धान में छिड़काव कर रहे हैं और आपकी धान गबोट पर है या झंडा पत्ती निकाल रही है भाई साहब, तो उस समय पर आप 05234 ले सकते हैं, है ना। और यही आप तना छेदक के लिए जो मैंने आपको बताया है यही वाला टेक्निकल कीटनाशक में ले सकते हैं। और इसके साथ भी आप जिंक चिलीटेड वाला ले सकते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपकी धान में बालियाँ निकल आई है, फूल धुलकने से पहले की अवस्था है, फूल धुलकते समय कोई भी स्प्रे आप अपनी धान में ना करें, या उसके बाद की अवस्था है तो आप 0050 में चिलीटेड जिंक ले सकते हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। बात करते हैं हम दूसरे रोग की। दूसरा रोग है भाई साहब शीथ ब्लाइट। ये ब्लास्ट नहीं है, ब्लास्ट जो है वो ब्लास्ट रोग भाई साहब 3 प्रकार का होता है, नेक ब्लास्ट, नोडल ब्लास्ट और एक और भूल गया। ये जड़ के थोड़े से ऊपर रहता है, फिर उसके ऊपर तने में रहता है, फिर उसके ऊपर जब बालियाँ लगती ना तब ये ब्लास्ट आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी दवाई थायोफ्लूजामाइड लगी है मुझे, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं हमेशा बदल बदल के डालता हूँ। तो आप उन वीडियोस में चाहे तो धान की जो प्ले लिस्ट है मेरी उसमें जा करके आप उन वीडियोस में देख सकते हैं कि मैंने अपने खेतों में कौन कौन सी दवाइयाँ डाली है धान में और उनका रिस्पांस कैसा मिला है। इसके साथ ही भाई साहब एक सबसे ही खतरनाक रोग मुझे लगा है
जब धान हमारी संघन हो जाती है, धान में पानी थोड़ा कम हो जाता है और मौसम में उमस ज़्यादा हो जाती है, तब लगता है भाई साहब BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर, भूरा महू जिसको कहते हैं, ये भाई साहब बहुत स्पीड में फैलता है, पूरे धान के नीचे गोड़ के यहाँ पे लग जाता है, पूरा का पूरा पौधा इसका रस चूस लेता है, ये पौधे का पूरा पौधा खोखला हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता। इसके लिए सबसे अच्छी और बढ़िया दवाई है भाई साहब पाइमेट्रोजिन। और ये BPH जब लगता है, जब तक आपकी जो फसल है वो गवोट्स के बाद की अवस्था में भी आ जाती है, तो आप इस समय पर चाहें तो 0050 या 05234 के साथ आप जिंक चिलीटेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो भाई साहब आज हमने चर्चा करी है धान के 3 रोगों के बारे में, उसी के साथ हमने चर्चा करी है कि धान को किस तरह से हम स्वस्थ और अच्छी रख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई साहब अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वैसे तो मेरी धान की ज़्यादा वीडियोस चलती नहीं है ना, शेयर कर देना। जय राम जी की।